श्री समय साजी क्रम ग्रंथ है, 105 नंबर की गाथा है। जी में हे दो बुद्धे बंधस्य धूपस दून परिणामम जीवेन कदम कम्मम भन्नति उबियार में ते जी हेतु भूत अरे परिणाम देखो बंध का उपचार मात कहे यो कर्म आत्मा ने किया। जीव निभूत भूत होने पर जीव पर दल के कार्य में निमित्त भूत होने पर कर्म बंध का परिणाम होता हुआ देखकर जीव ने कर्म किया, इस प्रकार उपचार मार्ग से कहा जाता है। जब उदय साता साता रूप से आता है तो ऐसा उपचार से कहा जाता है इसने खोटे कार्य किए थे, उसका फल भुगत रहा है। इनने अच्छा कार्य किया था, उसका फल। जीव के जब इस प्रकार का साता साता का उदय आता है, अंतरंग में कर्म का उदय, बाहर में कोई निमित्त, जीव के स्वयं के नैमित्तिक परिणाम शुभ रूप और अशुभ रूप, वे जीव के नैमित्तिक परिणाम है। इधर जीव अंतरंग में जीव के ज्ञानामणि कर्म का उदय निमित्त रूप, वो कर्म को उदय निमित्त, बाहर में नौ कर्म सामग्री निमित्त। तब ये जीव भार के निमित्त का अवलंबन करके अपने मोह राग देश के परिणाम, रति रति शोक भय जुगुस्सा के परिणाम, क्रोध मान माया के परिणाम, ये जीव के नैमित्तिक परिणाम है। उन नैमित्तिक परिणामों का निमित्त पाकर में ज्ञानामणि 8 कर्म बनता को प्राप्त होना। जीव के परिणामों के कारण वे कर्म नहीं बंधे, अहेतुक है, अकारण है। जीव के परिणामों से बंधे ऐसा नहीं है। जीव ने स्वतंत्र स्वाधीन होकर अपने परिणाम करे, उधर पुद्गल वगना समेत स्वतंत्र होकर ज्ञानामणि 8 कर्म से बंधी। ऐसा निमित्त व्यक्ति संबंध है, कर्ता कर्म तो है ही नहीं कि जीव ने परिणाम करे, वे 8 कर्म से बंध गए, तो वो कारण जीव के परिणाम हो गए, निमित्त हैं कारण में। ज्ञानामणि 8 कर्म का उदय आया और जीव मोह राग देश रूप मन कर गया, तो कर्मों ने कराए क्या? वो तो निमित्त मात्र थे। उस समय पर्याय, उसकी जीव की पर्याय में, तत्समय की एक समय की पर्याय में ऐसे भाव होने का योग्यता थी। और जब जीव उस रूप परमन कर जाता है, शुभ अशुभ रूप, तो उपचार या तो कर्मों पे आता है या भार में कोई निमित्त बने उस पर आरोप आता है कि भाई उसकी वजह से परिणाम बिगड़ गए, उसने इसके परिणाम बिगाड़ दिए। ऐसा भी डायरेक्ट ऐसा भी कह दिया जाता है, मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि उसकी वजह से परिणाम बिगड़ गए, और डायरेक्ट ऐसा भी कह दिया जाता है पुण्य परिणाम बिगाड़ दिए, उसके साथ गया था ना, वहाँ नुकसान हो गया। ऐसा व्यवहार में उपचार मात्र कथन है, लेकिन यथार्थ में देखा जाए किसी वस्तु का परिणमन दूसरी वस्तु में कैसे हो सकता है? वस्तु अपने प्रदेशों में रहते परिणमन करते, दूसरी वस्तु में क्या फर्क परिणमन करा सकती है? राग रूप, क्रोध रूप, मान रूप, लोभ रूप, माया रूप, शुभ रूप, दया रूप, सत्य रूप, अहिंसा रूप, अचोरे रूप, अपरिग्रह रूप,
ब्रह्म स्वरूप कैसे परमन करा सकती है जब तक उस जीव की उस समय की पर्याय में ऐसी योग्यता नहीं। अगर देव साधु आज से लेकर या तत्विचाराधिक सुनकर या स्वाध्याय सुनकर जीव के परिणाम, सभी जीव के परिणाम दयामय हो जावे, क्षमामय हो जावे, माधव रूप हो जावे, आजब रूप हो जावे, तो निमित्त रूप करता कहा जावे। देव साधु को स्वाध्याय को सत्संग को कारण कहा जावे, लेकिन ऐसे सबके तो नहीं होते। उसी के क्यों हुए? उस समय उसके कर्म का ऐसा सूक्ष्म रूप, मंत्र रूप होने की योग्यता थी, और इधर जीव के समेत कसाय की मंत्र रूप इस प्रकार के परिणाम। आरोप ऐसा कहा जाता कि भाई सत्संग में जाता है, इसके परिणाम बहुत शांत रहने लगे। तो सत्संग कारण है कि उसके परिणामों को शांत होने का, या उसकी स्वयं की उस पर्याय की योग्यता, उस समय की, केवल उस समय की योग्यता, हर समय की योग्यता नहीं है पर्याय की। एक समय पहले भी अगर वो योग्यता माधव रूप, आजब रूप, क्षमा रूप नहीं है तो सत्संग भी कुछ नहीं करेगा, भगवान की देशना नहीं कुछ करेगी। कहाँ करी हमारी जीव, कहाँ समझ में आई वो देशना? नो भव तक वो कहना कमट का जीव उपसव करता रहा, कहाँ देशना समझ में आई। लेकिन जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उधर उसके कमट के जीव का संसार से निकलने का समय आ गया। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर अपने भगवान पने का जब भान, अरे मैं भी चेतन भगवान आत्मा हूँ, अरे अरे मैंने भूल के आत्मा, तूने अपने आत्मा के प्रति कितना अपराध करा। उस आत्मा के प्रति करा कि उस आत्मा के प्रति तो किया, तो देखा जाए उस आत्मा तो कुछ किया ही नहीं। वो आत्मा तो अचल रहा, अकंप रहा, पार्श्वनाथ का आत्मा तो यही कसाय से कंपित होती रही इसकी पर्याय। आत्मा तो इसका भी अकंप था, उपसर्ग के काल में भी हलचल नहीं हुई, मात पर्याय में मन वचन काय में कंपन होती रही कसाय के कारण। लेकिन स्वभाव की बात सुनते ही, भगवान के मुख से भगवान की बात सुनते ही दृष्टि पलट गई ना। जीव सो जिनवर, जिनवर सो जीव। अरे तेरे जीव में भी जिनवर बनने की योग्यता तू कहाँ पड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, ये तेरे लायक काम है क्या? तो भगवान की वाणी निमित्त रूप से करता है या वास्तव में करता है, उसको सम्यक की प्राप्ति हुई। निमित्त रूप से भी करता जब कही जाएगी, जब उसको दर्शन मौका, उपसम मौका, सम्यक दर्शन मौका, उपसम मौके जब सम्यक की प्राप्ति हुई, तब ये कहा जाता है भगवान की केवल ज्ञान की वाणी की ताकत देखो, मिथ्यात्व नहीं रहता संसार का जीव। सीधा सीधा जीव ऐसा भी कह दिया जाता है, भगवान को कर्ता बनाकर, भगवान ही करता है। लेकिन ये सारे व्यवहार के शब्द हैं, उपचार के शब्द हैं, जिनको वास्तव में वस्तु स्वरूप का साधारण ज्ञान हुआ है, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान हुआ है, पर्याय की व्यवस्थिता का ज्ञान हुआ है कि पर्याय की अपनी व्यवस्था है, व्यवस्थित है। प्रत्येक पर्याय में जो कार्य होना है, जिस समय होना है, जिस क्षेत्र में होना है, जिस निमित्त के जो निमित्त वहाँ उपस्थित होगा, वो सब निश्चित है। तू तो ज्ञाता दृष्टा है, जगत के होते जगत के परमन का ज्ञाता दृष्टा जो रहता है, तो ज्ञाता दृष्टा होकर अपने ज्ञाता स्वभाव का आश्रय करके उसमें टिक जाता है, तो वस्तु स्वरूप का ख्याल आता है। तो उपचार कहते हुए भी व्यवहार में जिसको सच्चा तत्साधारण ज्ञान हुआ है, व्यवहार की भाषा बोलते व्यवहार में मूड नहीं हो जाते, उसको व्यवहार को व्यवहार ही समझते हैं, व्यवहार को परमात्मा नहीं समझते, ठीक है ना। और व्यवहार को व्यवहार भी नहीं समझते, ऐसा नहीं, व्यवहार को व्यवहार ही समझते हैं। समझने की बात को कह रहे हैं, व्यवहार को परमात्मा नहीं समझते, और परमात्मा की बात व्यवहार में नहीं लाई जाती,
एक ही बात को सुनते जाना। जिनको वास्तव में सच्चा तत्ज्ञान है, परमात्मा की बात तो श्रद्धा की बात है, अंतरंग की बात तो शब्दों में थोड़ी लाई जाती। और परमात्मा स्वरूप जो वो आत्मा है, वो शब्दों का विषय नहीं, वो अनुभव का विषय है, वो जानते हैं। परमात्मा स्वरूप जो बात है परमात्मा की, वो शब्दों का विषय है कि अनुभव का विषय है। इसे परमात्मा की बात को शब्दों में लेके संतुष्ट नहीं होते हैं, उसका अनुभव करते हैं, रसावानुभव करते हैं, उसे एकाकार है। और व्यवहार में खड़े, व्यवहार में परमात्मा की बात नहीं करते। इतना ज्ञान है कि जब व्यवहार के कार्य कर रहे हैं तुम यहाँ परमात्मा की बात करोगे, फिर वो कार्य भी नहीं होगा व्यवहार में। और जिनको वास्तव में परिणति में परमात्मा स्वरूप यथार्थ प्रकट हो गया, वो व्यवहार में रहते ही नहीं है। फिर ये दूसरी बात कह रहे हैं, बात समझ में आ रही? जिनकी परिणति में वास्तव में परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है, वो पूर्ण रूप से पर्याय में प्रकट हो गया, ये वो व्यवहार में ही नहीं रहते, व्यवहार के कार्य भी नहीं होते, अरियन सिद्ध होगा, वो व्यवहार में ही नहीं आते। छेनी मारने वाले मुनिराज व्यवहार में ही नहीं आते। तो व्यवहार की जो परमात्मा की चीज है, वो अनुभव की चीज है, वो शब्दों की चीज नहीं है। परमात्मा की जो हम शब्द, परमात्मा का जो उपदेश दिया जा रहा है, ये भी व्यवहार है। व्यवहार है, ये भी परमात्मा का जो उपदेश दिया जा रहा है। तो इस व्यवहार में भी नहीं अटकना, इसको ही धर्म नहीं समझ लेना, इसी को अपना कर्ता नहीं मानना कि इससे हमारा कार्य हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा जो चीज है, बिना व्यवहार में लिए उसका खुलासा हो ही नहीं सकता, पता ही नहीं चल सकता। और परमात्मा का स्वरूप बताना वो मेरा कर्तव्य है क्या? मैं उसका करता हूं क्या? और मेरी परमात्मा की बात बताने से दूसरे को लाभ होगा, सब मिथ्यात है। आप समझ, मिथ्यात है। लेकिन परमात्मा का उपदेश दिया भी जाता है, लिया भी जाता है, ये व्यवहार है। बिना परमात्मा का अगर उपदेश नहीं होगा तो जीव धर्म मार्ग में कैसे लगेंगे? अगर व्यवहार का उपदेश, परमात्मा का उपदेश व्यवहार के द्वारा नहीं होगा तो व्यवहार तीर्थ का लोप हो जाएगा। व्यवहार तीर्थ है ये, हो जाएगा, तीर्थ का लोप हो जाएगा। व्यवहार तीर्थ है ये, जो तिरने का मार्ग है, ये व्यवहार तीर्थ है, इसका लोप हो जाएगा, है ना। और इसी में रुक के रह गए व्यवहार तीर्थ में। परमात्मा जो भगवान आत्मा, उसका एकत्वपना करके उसमें रसावाधन नहीं करा, उसमें स्वरूप में एकाग्रता नहीं करी, तो निश्चय परमात्मा का अभाव हो जाएगा। इसमें आगे आएगा व्यवहार तीर्थ और परमात्मा तीर्थ। तो ऐसा व्यवहार का परमात्मा को जब वस्तु में व्यवहार में लाया जाता है, तो व्यवहार में शब्दों में यही कहा जाता है कि सत्संग में जाने से हमें बड़ा लाभ होगा। सत्संग से हमें लाभ होता है, सत्संग में जाने से लाभ हुआ, सत्संग से हमें लाभ होता है। एक जीव कहता है हमारा तो भला ही सत्संग से ही हुआ, हमारा तो जीवन ही पलट गया समझता है। तो जो व्यवहार में वो कह रहा है, सत्यात कह रहा है कि असत्यात है? सत्यात है कि नहीं? वो तो कहने की बात, अंदर में श्रद्धान कुछ है तो मायाचारी है, मिथ्यात अनंतानुबंधी मायाचारी है वो। जब व्यवहार में कह रहा, व्यवहार में यथार्थ श्रद्धान है, लेकिन परमात्मा की अपेक्षा से ऊंचा है। दोनों ने अलग अलग है ना, व्यवहार ने अलग है, निश्चय ने अलग है। जब श्रद्धान की बात आती है तो लाभ तो मुझे ज्ञान से भगवान आत्मा से ही होगा, दूसरे से लाभ होता है नहीं। और जब व्यवहार तीर्थ की बात आती है तो हमें कहना देव साधुगुरु से लाभ है ना। मोक्षा प्रकाशन, देव साधुगुरु तो मोक्ष मार्ग में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके बिना मोक्ष मार्ग कैसे सदेगा? चलते फिरते सिद्ध कहे, चलते फिरते तीर्थ कहे, चलते फिरते जिनवर कहे,
आप समझो जिनवर शब्द है, इसमें पढ़े रहे। हाँ, नंदन अरहंत तीर्थंकर को जिनवर विषव कहा, और चौथे स्थान वाले समय दृष्टि को जिन कहा, और मुनिराज को जिनवर कहा, रघुनंदन भी कहा, जिन कह दिया, और मुनिराज को और गंधर्व को जिनवर कह दिया, और तीर्थंकर को अरहंत को जिनवर विषव कहा, सर्वश्रेष्ठ। इन सब का मतलब क्या है? सर्वश्रेष्ठ जिन, जिनवर और जिनवर ऋषभ का अलग मतलब जिनवर तो माने जीव, मतलब कहना भगवान हो गए, उनमें सर्वश्रेष्ठ, जीव में सर्वश्रेष्ठ है विषव, सर्वश्रेष्ठ है मतलब उसमें। तो यहाँ ही कह रहे हैं जीव निमित्त भूत होने पर या अन्य धर्म निमित्त भूत होने पर दूसरे धर्म की क्रिया में ऐसा परिणाम होता देखकर, निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर जब क्रिया होती है, परिणाम होते हैं, तब ऐसा व्यवहार में लोग कहते हैं उपचार से कि ये इसका करता है, इनने ऐसा कार्य किया है। लेकिन उस व्यवहार में जिनको वास्तव में यथार्थ साधारण ज्ञान है, उस व्यवहार में मूढ़ नहीं हो जाते। लेकिन व्यवहार को व्यवहार भी नहीं मानते तो भी मिथ्यात्व, व्यवहार को व्यवहार भी नहीं मानते तो भी मिथ्यात्व, और व्यवहार को ही परमात्मा मानते वो भी मिथ्यात्व। आप समझे? क्योंकि व्यवहार में निमित्त नैमित्तिक के द्वारा कार्य होता है, तो व्यवहार तो व्यवहार मानना, और व्यवहार छोड़ा नहीं जाता, स्वभाव के आश्रय से व्यवहार अपने आप ही छूट जाता है। निमित्त नैमित्तिक दूसरे धर्म से जो भी संबंध होते हैं व्यवहार में तभी तो होते हैं, परमात्मा में तब तो होते नहीं। ठीक है ना? नहीं, जब अपने आत्मा से त्रिकालिक को ही निमित्त बनाकर जब वह पर्याय त्रिकाल अपने स्वरूप में स्थिर होती है, स्वरूप की उग्रता करके उसमें लीन होती है, तो भाव से संबंध न होकर अंतरंग से संबंध जोड़ा हमने। तो भार में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं हुआ दूसरे तरफ से, तो कर्म भी नहीं बने। कर्म का बंध तो जब ही होगा ना साता साता से, जब दूसरे द्रव्य से निमित्त नैमित्तिक संबंध जुड़ेगा। मन वचन का ऐसे संबंध जुड़ता दूसरे द्रव्य से, और जब अपने त्रिकाली भगवान आत्मा से संबंध जुड़ गया तो भार में संबंध नहीं होता निमित्त नैमित्तिक, तो कर्म का बंध नहीं होता। तो निष्कर्म दशा प्रकट होती है, निष्कर्म आश्रय से होती है। और जब भार में निमित्त नैमित्तिक संबंध जुड़ता है दूसरे द्रव्य से, तो भार में ऐसा लोगों में ऐसा उपचार मात्र होता, प्रतिभाषित होता हुआ ऐसा करता है, तो ऐसे शब्दों से कहा जाता है। तो इतनी इतनी स्तुतियां शब्द जो आवश्यक हैं मुनिराज के, उसमें सामायिक स्तुति वंदना। तो मैं मुनिराज भगवान जब अपने स्वरूप में नहीं रहते तो इतनी इतनी स्तुतियां बना बना के भगवान की भक्ति करते हैं। आगे से पीछे जा चुका, ये तीर्थंकर ऐसे रंग वाले हैं, ऐसे वर्ण वाले हैं, ऐसे अतिशय वाले हैं, और अनेक अलंकार द्वारा स्तुति करते हैं कि हे चैतन्य रूपी चंद्रमा, आपकी परिणति में तो अमृत झरता है। ये भक्ति जो कर रहे हैं तो सारी भक्ति उपचार से तो कही जा रही है, और आपकी दिव्य धमनी सुनकर तो मानो अंतरंग में अमृत ही झर रहा हमारे। हमें तो हे प्रभु आपकी वाणी सुनकर बड़ा लाभ हुआ है। हमारी परिणति तो जब से आपके नजदीकता में, चरणों की नजदीकता में आपकी भक्ति करी, उपासना करी है, हमारी तो परिणति बदल गई। तो ये सारे जो शब्द है भक्ति के उपचार से हैं, व्यवहार से हैं। कि परमात्मा में तो भक्ति नहीं होती, परमात्मा तो निश्चय भगवान आत्मा में ठहरने पर निश्चय भक्ति है। व्यवहार में भक्ति है तो व्यवहार की भक्ति तो दूसरा को निमित्त बना के ही करी जाती है, दूसरा को कर्ता बना के ही करी जाती है। भक्ति का मतलब वही है, लेकिन दूसरे को कर्ता बना के ही भक्ति करी जाती है। लेकिन वो जो भक्ति कर रहा है और जिसकी भक्ति कर रहा है, जिसकी भक्ति की जा रही है वो तो वीतरागी है, उनको तो कोई प्रयोजन नहीं, कोई भक्ति करे या नहीं करे। लेकिन जिसे जो भक्ति कर रहा है उसे प्रयोजन है,
मुझे अपनी परिणति को निर्मल करने का प्रयोजन है, अपनी विशुद्धि बढ़ाने का प्रयोजन है। लेकिन जो विशुद्धि बढ़ी, परिणति भीगी, संसार शरीर से जो है उसको विरक्ता हुई, उदासीनता हुई, अपने स्वरूप के सन्मुखता हुई, तो शब्द हुई तो स्वयं की उपादान की योग्यता से, स्वभाव के सामर्थ्य से, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने पर, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करने पर जो पर्याय में इस प्रकार की लायकात हुई, स्वयं हुई उसके अपने सामर्थ्य से। लेकिन व्यवहार में हे प्रभु, आपके सानिध्य पाकर हमें संसार से गिरफ्तार। तो ऐसा जो कह रहा झूठ कह रहा सच कह रहा है, व्यवहार में सत्यात है। है भी नहीं मिलती तो कहाँ से मिलता, उपाय नहीं है। लेकिन उन निमित्त ने, वीतरागी निमित्त ने ना प्रेरणा करी, प्रेरक नहीं है वो निमित्त, उदासी निमित्त। लेकिन उनकी मुख मुद्रा, उनकी दशा प्रेरणा कर रही है। तो उन प्रेरणा को पाकर जब जीव अपने स्वभाव में कार्य करता है, अपने स्वरूप की उपता करता है और उसका दर्शन मोक्षम छोक्षम होता है, परिणति विशुद्ध होती है, भीगती है, तो उपचार से कहते हैं, उपचार से नहीं कहते, यथार्थ कहते, हे प्रभु आपका सहयोग हमारे लिए कार्यकारी है, आपकी निकटता हमें अच्छी लगती है, आपकी निकटता पाकर हमें बड़ा लाभ हुआ है। तो उनकी निकटता करी या अपने उपयोग को तत्व ज्ञान में लगाया तो उसकी निकटता करी। लेकिन वो शांत रस के निमित्त हैं, विवित्री आगे भगवदेव साथ गुरु, तो शांत रस का निमित्त पाकर अपने परिणाम धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, तब ऐसा कहते हैं। तो ऐसे कहता नहीं है, ऐसा मानता भी है कि व्यवहार की बात है, व्यवहार में मानता है, व्यवहार में ही कह रहा, व्यवहार में मानता ही है। और ऐसा व्यवहार में कह के खाली कहना मात्र नहीं है, जिसको जिसके प्रति उपकार है उसको उपकार मानता ही रहता है कि हमारा कार्य तो हो गया, अब खत्म बात। बंधक भाव जब तक ही हैं, जब तक उस दशा तक प्राप्त नहीं होती। लेकिन उपकारी का उपकार जब तक माना जाता है, जब तक स्वयं उस रूप नहीं हो जाता, वहां तो फिर दूसरा कहाँ बंधना करने वाला, स्वयं ही बंधनीय हो गया वो। तो ऐसा इस प्रकार उपचार मार्ग से कहा जाता है। लेकिन वो उपचार को, उपचार की अपेक्षा सत्यात है, भूतात है, और परमार्थ से वस्तु स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो उपचार असत्यात है, अभूतात है। भूतात माने सत्यात और अभूतात माने असत्यात, झूठा झूठा। लेकिन सर्वथा झूठा नहीं है। जिस अपेक्षा से कथन कहे जा रहे उस अपेक्षा सत्य है वो, आप समझे। क्यों सत्य है कि वो जीव वहां उपस्थित था जब भगवान की भक्ति कर अपने परिणाम को भिगोने लग रहा था। वो कुमार वहां उपस्थित था जब वो घड़ा बन रहा था। वो बाई वहां उपस्थित थी जब रोटी बना रही थी, और खड़ी नहीं थी, खाली दूर नहीं खड़ी थी। आप समझो, दूर खड़ी हो और रोटी वहां बन रही है तो उपचार से उस पर कथन नहीं रहेगा कहने का इनने रोटी बनाई। निकट थी, निकटवर्ती। लेकिन जितनी निकटवर्ती उस धर्म की पर्याय है अपने धर्म से, उतनी निकटवर्ती है क्या? अगर उतनी निकट तन्मयता का पसंद आ जाएगा, स्वामी संबंध हो जाएगा। अगर तूने उसमें कुछ करा है तो पर्याय वो तेरी पर्याय धर्म के निकट गई कि अंदर में, जैसे स्वयं की पर्याय निकट है। जैसे पुद्गल की स्पदगन वन निकट है अपने पुद्गल से, ऐसी निकटता करी क्या तूने धर्म में जाके, तब तो उसका कर्ता कहा जाए। ऐसा होने के लिए तो तुझे धर्म में होना पड़ेगा, वो धर्म में तन में होना पड़ेगा, तब जाके उसमें तू कार्य कुछ कर सकता है।
जीव जो भी कुछ करता है अपने परिणामों में करता है, ना धर्म में करता ना गुण में करता। क्यों? उस दर में उसी के घर में उनको रहना। दर में कुछ नहीं करना, गुण में कुछ नहीं करना। दर भी अनादि काल से अनंत काल तक अनंत अनंत ही रहेंगे, और गुण जितने अनंत अनंत ही रहेंगे आज तक भी और अनंत काल तक भी। जीव कैसी भी दशा में रहे, किसी भी अवस्था में, किसी गति में रहे, गुणों में परिवर्तन नहीं होता, धर्म में परिवर्तन नहीं होता, गुणहीन अधिक नहीं हो जाते। ये सिद्धांत है, कटेगा नहीं। आप वस्तु व्यवस्था ही है, कहीं भी रहे वो धर्म, किसी पर्याय में, किसी गति में, किसी भाव में रहे। अब भाव की बात क्या है? जो सातवें नरक के भाव हों, किशन देश्य के भाव, अच्छा शुक्ल देश्य के भाव हों, तो भी उसके गुण में, उसके दर में न्यून अधिकता नहीं आने वाली। जैसा था वैसा का वैसा दर रहेगा। पर्याय में कहना वो न्यूनता अधिकता होती है, और वो पर्याय एक एक समय की स्वयं की योग्यता वाली परिणाम है। लेकिन वो पर्याय भी ज्यादा समय सूद नहीं रहेगी। क्यों? खबर जब हमें अपने स्वभाव की लग गई, खबर हमें वस्तु स्वभाव की लग गई, वस्तु व्यवस्था की खबर लगी, क्या करे सारा जगत का पर, सारा जगत तो अकर्ता है। सारा जगत माने सारे जगत के दर गुण पर है अकर्ता, कोई किसी के कार्य में करता है ही नहीं, तो हम करने वाले कहाँ हैं? आज तक हम अपने कि मैं करने वाला हूँ, ये मेरा भला बुरा करने वाला है, इस कर्तव्य के बोझ मैंने अनादिकाल से अपनी आत्मा का हित करा। लेकिन वस्तु स्वभाव को देखने पर, वस्तु व्यवस्था ज्ञान होने पर हमारी कर्ता बुद्धि खत्म हो गई। कर्ता बुद्धि माने कर्ता दृष्टि खत्म हो गई, और जब कर्ता बुद्धि खत्म हो जाती है तो पर्याय में करना पना भी खत्म हो जाता है। तभी तो पर्याय में कार्य आता शुद्धोपयोग का। अब जितना जितना कर्ता स्वभाव में कार्य होगा, जितना ऐसा को जितना जितना अकर्ता स्वभाव में कारण देगा, उतना उतना पर्याय में कार्य आएगा निराकुलता का, अकर्तत्व नहीं। बार बार वो पर्याय अपने अंदर में जाके स्वभाव की त्रिकाली की उपासना करती है, उसकी सेवा करती है, तो पर्याय में भी जो करना कराना है ना, कहना सुनना, वो भी खत्म होने लगता, उसमें भी बोझा लगने लगता। कि भार में भी क्या करना, भार में भी केवल जानना देखना। तभी तो, क्योंकि भार में भी जो भाव होते हैं कसाय से तो होते हैं, नहाने के, धोने के, खाने के, पहनने के, चलने के, बोलने के, बताने के, सुनने के, सुनाने के, कसाय भाव से तो होते हैं, है ना। और जब बार बार निकसाय स्वभाव का से दिया जाएगा, और परिणति में निकसाय परिणति प्रकट होगी, बीता परिणति प्रकट, फिर ये पागलपने की क्रिया, खाने की, नहाने की, धोने की, चलने की, बोलने की, रखने की, उठाने की, कहने की, सुनने की, सुनाने की, लेने की, देने की, अपने आप धीरे धीरे से जो जो परिणति स्वरूप में लीन होती जाएगी, तो परिणति भाव से हटती जाएगी। तो पहले वस्तु व्यवस्था, जगत का स्वरूप, एक एक वस्तु का स्वरूप का ज्ञान हो गए। पहले ज्ञान कहा, फिर श्रद्धान हो गए, ज्ञान से श्रद्धान होगा, फिर श्रद्धान ज्ञान सच्चा होने पर परिणति सच्ची हो गई। अब जो जो परिणति सच्ची होती जाएगी, पर्याय में स्वरूपाचरण प्रकट होता जाएगा, उतना उतना पर्याय में भी करना पड़ा करना, फिर निमित्त भी नहीं है, निमित्त नैमित्तिक नहीं है। फिर निमित्त तो जब ही निमित्त नैमित्तिक संबंध दूसरे दर से तभी तो होंगे जब उपयोग भार में होगा। शुभ अशुभ भाव जब ही तो होंगे, शुभ अशुभ क्रिया जब ही तो होंगे जब उपयोग भार में होगा। जब उपयोग भार में आता ही नहीं है,
देख लो बाहुबली जी का छठा सातवां चलता है, उद्योग भार तो आया ना, लेकिन स्वरूप से भार नहीं आया, स्वरूप के विचार में रहा, भार में नहीं आया, परमत दशा में नहीं आया, आहार विहार निहार की क्रिया में नहीं आया, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। किसका पीछे, किसका कमंडल, किसका हाथ, किसका शरीर, अपने में रहे, अपने में रहे, अपनों के नजदीकता में रहे, स्तुति बंदारी सब कार्य चलते रहे, लेकिन बार बार स्वरूप में, बार बार स्वरूप में, बार बार स्वरूप। इस लोक में वास्तव में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्म का निमित्तभूत न होने पर भी स्वभाव से, अगर प्रत्येक द्रव्य के स्वभाव के नजदीक में जाके देखा जावे तो कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। स्वभाव में तो केवल स्वभाव का ही कार्य रहता है, स्वभाव में तो केवल गुणों का ही प्रवेश होता है। आप समझ लो, गुणों का गुण तो स्वभाव में है, तभी तो कह रहे हैं स्वभाव में तो केवल गुणों का ही परिमाण है, उसका समुदाय का नाम ही तो धर्म है। स्वभाव में दूसरे धर्म का प्रवेश नहीं, दूसरे धर्म की क्रिया नहीं, अपने में परिवार कार्य अपेक्षा का धर्म। यथार्थ से देखा जावे तो गुणों का परिमाण तो कहना धर्म ही है, गुण के परिमाण का नाम ही तो गुणों का परिमाण ही तो पर्याय है। तो जो परिमाण होता है वो धर्म से अलग थोड़ी होता है। धर्म गुण पर्याय तीनों एक ही तो है, उत्पाद में धर्म सब धर गया, लेकिन कहीं दृष्टि की मुख्यता करने के लिए, स्वभाव की दृष्टि करने के लिए पर्याय को अलग कहा कि धर्म में पर्याय नहीं, पर्याय तो पर्याय में ही रहती है, धर्म में नहीं। दृष्टि का विषय बनाने के लिए कहा ना, पर्याय को गौण करा, और धर्म को जो है पिंड कहा, निष्क्रिय कहा, ध्रुव कहा, टपोत्किन कहा, जिसमें हलचल नहीं होती, हलचल होती है सारी पर्याय में ही होती है धर्म में, है ना। लेकिन जब प्रमाण की बात कही जाती है तो वो पर्याय कोई धर्म से अलग नहीं पड़ी, शुभ अशुभ पर्याय का पिंड धर्म है, नहीं पड़ा। शुभ अशुभ दोनों पर्याय का पिंड आत्मा ही तो है, वो धर्मित है। एक तरह की ना वही सारे पर्याय झलक रही है ज्ञान में, भगवान के तो कहीं किसी अपेक्षा से जब कथन किया जाता है, कहीं स्वभाव को मुख्य किया जाता है, कहीं पर्याय को मुख्य किया जाता है, कहीं निमित्त का कथन चल रहा, निमित्त को मुख्य करा जाए। जब निमित्त का कथन चलता है तो तब ये कहा जाएगा ज्ञानावन्य कर्म के जीव उदय से जीव का कर्म क्षोभसम कम है, दर्शनावन्य कर्म के उदय से जीव को निंदा निरा होती है, अंतराय कर्म के उदय से जीव के सब में अंतराय पड़ती है, क्षुधा वेदनी कर्म को क्षुधा लगती है, सारा निमित्त का कथन है, तो सारा सत्यार्थ है कि झूठा है, सत्यार्थ है, उसकी अपेक्षा निमित्त की अपेक्षा सत्यार्थ है। लेकिन अगर स्वभाव की अपेक्षा देखा जावे तो स्वभाव में किसी का प्रवेश होता ही नहीं है। इस लोक में वास्तव में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्म का निमित्त भूत न होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण, अनादि से अज्ञान चल रहा है। क्या चल रहा है कि अपने तत्व के प्रति भ्रांति पड़ी है, अपने तत्व के प्रति, तो भ्रांति का नाम ही तो अज्ञान है। अपने जो प्रयोजन भूत तत्व है उसके प्रति भ्रांति, ऐसा क्या जो प्रयोजन भूत तत्व उनके पत्र बारे मालूम है, सारी जानकारी है, लेकिन प्रयोजन भूत जो तत्व है, जीवादि प्रयोजन भूत जो तत्व है, उसके प्रति भ्रांति है। जीव को अजीव मानता, जीव को जीव मानता है। आप समझ, जो आश्रव है उन्हें उपादेय मानता है, जबकि वो हे बन तत्व अहितकारी है, उसको हितकारी मानता है। संबंध जरा हितकारी है, उन्हें दुख का कारण जानता है। आत्मा के
छह ढाला में धोया है छंद है। आत्मा के हेतु विराग ज्ञान लगे आपको कष्टदायक। तो ज्ञान विराग यानी कि संबंध जरा, तो अज्ञानता के कारण दुख का कारण लगते हैं, और आत्मा के अहित विषय कसाय वो लगते हैं हितकारी इसको। तो यही तो प्रोजन भूत तत्व में यही तो अज्ञानता पड़ी हुई है। जो सुख के कारण है दुख का कारण मानता है, और जो दुख के कारण को सुख का कारण मानता है। अनादि अज्ञान के कारण पौद्गिल कर्म को निमित्त रूप होते हुए अज्ञान भाव में प्रधानता होने से निमित्त भूत होने पर पौद्गिल कर्म उत्पन्न होता है। कब? जब जीव ऐसे भाव नैमित्तिक भाव करता है। लेकिन कर्मों ने कराए ऐसा उपचार से है यथार्थ में। कर्म जबरदस्ती नहीं करता। इसलिए पौद्गल कर्म आत्मा ने किया, ज्ञानावरणी आठ कर्म जीव ने किए, और तभी तो कहता है हमने किए हमें भोगने पड़ेंगे। कभी कहता है इसकी वजह से दुखी है, कभी शरीर से दुखी है, कभी संयोग से दुखी है, कभी छेद से दुखी है, कभी काल से दुखी है। जब कोई नहीं मिलता तो कहता कर्मों से दुखी है, फिर कोई नहीं मिलता फिर कहता हमने किए हम भुगतेंगे। ये सारी अज्ञान जनित जीव की कथा है। यथार्थ में उसको कुछ है ही नहीं पता। मूल तो बात देखा जाए वे जीव अपने परिणामों से ही सुखी है, अपने परिणामों से दुखी। वस्तु तो ये है अज्ञानता से दुखी है, असम्य ज्ञान होने पर सुखी है। कौन? कोई भी जीव, कहाँ? किसी भी जगह। सब जी ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत में देखो नए नहीं लगते, सब जगह नए लगेंगे सब कार्य में, लेकिन सिद्धांत में नए नहीं लगेंगे। सिद्धांत में छेद काल भाव की अपेक्षा नहीं है। सिद्धांत तो जैसा वैसा का वैसा रहेगा, और ये सिद्धांत सब जीवों के लिए एक जैसा होता है। सभी जीव अज्ञानता से दुखी हैं, सभी जीव सम्य ज्ञान होने पर सुखी हैं। सिद्धांत हो गया ना ये। अब सिद्धांत के विपरीत चलोगे उसका नाम अज्ञान मिथ्या संसार। भले ही आपको अनुभव नहीं है, लेकिन वस्तु सिद्धांत जो वस्तु व्यवस्था का सिद्धांत है उसका आपको श्रद्धान है। ये धारणा वाला श्रद्धान कहते हैं, इसको प्रतीति कहते हैं। इसी के बल पर उसको सच्चा श्रद्धान हो जाएगा। उसको मार्ग के बारे वस्तु व्यवस्था के बारे में ज्ञान तो सच्चा है, भले उसी रास्ते में भी श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ, एक दिन हो जाएगा। लेकिन जो पर कोई करता मानकर अपने सबका सुख दुख का पर कोई करता मानकर उसी को यथार्थ माने बैठे हैं, उनका संसार तो कभी दूर हो ही नहीं सकता। दुख उनका संसार का किनारा तो कभी आ ही नहीं सकता। जो अपने हर कार्य में पर कोई करता मानते हैं और अपने आप उस कार्य से बचे रहते हैं, तत् ज्ञान होने पर तो यही कहता भैया उसका कोई दोष नहीं, पर दर छेद काल का कोई दोष नहीं है, उस पर दर का कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारे खोटे परिणामों का, हमने खोटे भाव करे थे तो अब समता रखेंगे। ये लड़ाई झगड़ा कैसे हो गया? बड़ा गाली बक रहा था तुम्हें, भैया हमसे गलती हो गई। जब गलती हुई तो सुननी पड़ेगी कि तुम क्यों नहीं बोले, जब गलती हमारी तुम क्या बोलते हो? अपनी गलती स्वीकार कर रहा है और गलती करिए फिर भी बोलने लग रहा सामने वाले के साथ में, तुझे अपनी गलती का साथ। जब गलती हो तो चुप रहता है व्यक्ति, सामने वाला कितना भी कह रहे कि भाई तुम क्यों नहीं बोलते, वो बोलने लग रहा है, भाई हम क्या बोले जब गलती हमने करी। अब चार बात सुना तो सुनाने जब गलती करी।
हैं? शांति ने जब गलती करी है तो सामने वाला तो फिर बोलेगा ही वो, उसका बोलना जायज है। और आप उसमें गलती को गलती ना मान के उसको और जब बोल रहे हो उसके प्रति और गलती बता रहे हो तो ये नाजायज बात है, अनिति है। इसलिए पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किया, ऐसा निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ, अज्ञानी होता हुआ, विकल्प परायण अज्ञानियों का विकल्प है, अपने विज्ञान घन स्वभाव भगवान आत्मा से भ्रष्ट होता हुआ, उस आत्मा का तिरस्कार करता हुआ, परमय एकत्ववत करता हुआ, विकल्प रूप होता हुआ अज्ञानियों का यह विकल्प है। और सारे दिन ये विकल्प चलते रहते हैं उसके, किसी समय भी विकल्प की वो धारा नहीं टूटती, और ज्ञानियों की निर्विकल्प धारा नहीं टूटती, भेद ज्ञान की धारा नहीं टूटती। इसकी विकल्पों की धारा नहीं टूटती, ज्ञानियों की जो धारा भेद ज्ञान की धारा चलती है वो कभी नहीं टूटती है। अविनाशी में आत्मी स्वरूपी, सहजानंदी स्वरूपी, अविनाशी में आत्मी स्वरूपी, सहजानंदी स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई, जो परम उपकार है, उसी के लिए जिनवानी मान, वंदना सतवारे है। हे जिनवानी भारती कही जपो गुण, जो तेरी सरना दे सो पावी सुखे, जावानी के ज्ञान से सुझे हो पावे, सोवानी मस्तक नमो सदा दे। द्वादश जिनवानी